होता है, संस्कारों के द्वारा उसको बीज बनाया जाता है। बीज का मतलब यहाँ पर एक तो होता है दूसरा जन्म, और एक बीज का मतलब है ब्राह्मण। आज दूसरा जन्म किस तरह से हो रहा है, जीव जब पैदा होता है तो अपने साथ अच्छे संस्कार भी लाता है और बुरे संस्कार भी लाता है। अच्छे संस्कार विकसित होने में समय लगता है, जैसे उसको वातावरण मिलता है वो वैसे विकसित होता है, और बुरे विचार जो होते हैं, कुसंस्कार जो होते हैं, वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। वो जल्दी कैसे डेवलप हो जाते हैं, जैसे घर में कोई क्यारी वारी बनाते हैं, बोते हैं बीज बोने के लिए। बीज बोने से पहले क्यारी का पत्थर, घास और मिट्टी से उठा के साफ कर देते हैं, और जब हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब उसमें कोई खरपतवार नहीं है, फिर हम उसमें बीज बो देते हैं। बीज बोने के बाद बीज कितना थोड़ा पानी छेड़ देते हैं उसमें नमी बनाने के लिए। तो बीज कितने दिन के बाद जमता है, कम से कम उसमें 1 सप्ताह लगता है। 7-8 दिन से पहले बीज नहीं जमता है। और आप ध्यान दोगे, दूसरे तीसरे दिन में छोटे छोटे खरपतवार उग आती है। वो खरपतवार कैसे उग के आई? वो खरपतवार तो हमने बोई नहीं थी, वो खरपतवार मिट्टी में एडजस्ट कर रही थी, और जैसे उसको नमी मिली, वातावरण मिला, अच्छा वातावरण मिला, तो खरपतवार एकदम उग आई। वैसे ही जीव का भी है। जीव के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। अच्छे संस्कार को विकसित होने में वैसे वातावरण चाहिए, उसको प्रतिदिन यज्ञ वातावरण चाहिए, सत्संग चाहिए। ऐसा तो आजकल हर जगह घरों में यज्ञ कहाँ होता है। और कुछ संस्कार एकदम डेवलप हो जाते हैं। हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित है, घर में टीवी है, हर जेब में मोबाइल है, तो इसमें क्या होता है, कुछ संस्कार एकदम प्रचलित हो जाते हैं, प्रस्फुटित होके वो कुसंस्कार एकदम जड़ बाहर निकलने आ जाते हैं। तो उन कुसंस्कारों को जड़ से दूर करने के लिए नंबर 1, और दूसरा, जो जीव पूर्व जन्म से कुछ संस्कारों को लाया है, पशु प्रवृत्तियां लाया है, उन पशु प्रवृत्तियों को जड़ मूल खत्म करने के लिए यज्ञ को संस्कार किया जाता है। आपको पता होगा, हमारे वैदिक संस्कार में, हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता दी गई है। 16 प्रकार के संस्कारों में सबसे पहले जब हम कोई उच्च कोटि की आत्मा को किसी समाज के कार्य के लिए, या कुछ राष्ट्र कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए उसका अवतरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता था। उस गर्भाधान संस्कार के बाद जब जीव गर्भ में आता है तो 3 महीने के अंदर में पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के बाद 6ठे और 8वें महीने के बीच में वो गर्भ में जो शिशु है या जो जीव आया है, उसके और गर्भिणी की रक्षा के लिए सीमंत संस्कार किया जाता है। उस संस्कार के बाद फिर जातकर्म संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के बाद फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद फिर चूड़ाकर्म होता है। पहले कर्णवेद होता है, कर्णवेद के बाद चूड़ाकर्म होता है। चूड़ाकर्म के बाद फिर विद्यारंभ होता है। विद्यारंभ संस्कार के बाद फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार की जो श्रृंखला है वो करीबन 7वें 8वें क्रम पर आ रही है, और उसकी अवस्था है 11वां वर्ष। 11वां वर्ष में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे जीव डेवलप होते जा रहा है तो वैसे उसके कुछ संस्कार भी बाहर को निकलने आ रहे हैं। उस समय जब कुछ संस्कार बाहर निकलते रहे हैं, तो उस गायत्री मंत्र की दीक्षा के द्वारा, उस गायत्री मंत्र से वो कुछ संस्कारों को खत्म किया जा रहा है। अभी तो कितने हमारे श्लोक हैं, कितने हमारे वेद में है, रामायण में है, बहुत हैं। तो केवल गायत्री मंत्र ही क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है? त्रिपदा गायत्री है, इसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं। पहला पद माँ गायत्री सद्बुद्धि, दूसरा पद माँ सरस्वती ज्ञान की, तीसरा पद माँ सावित्री संसाधन देती है। हमारे ऋग्वेद में कहा है, ओम स्मृता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चस्वं मयं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। जो गायत्री मंत्र का विधिवत जप करता है, निष्ठा से उसका ध्यान करता है, तो उसको इतनी चीजें आयु प्राण प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं, ये अपने आप मिलने लग जाती है। और अनंत गत्वा, जब वो शरीर छोड़ के जाता है तो उसकी होशी तो ब्रह्मलोक में जाता है। ये हमारे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की महिमा का है।
तो हम गायत्री मंत्र की जो आज जप करते हैं, उस गायत्री मंत्र का है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। हम इसी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब गायत्री मंत्र में इसमें 3 पदों के साथ इसमें 3 विवेचना साथ साथ आती है। पहला क्या है? स्तुति, दूसरा उपासना और तीसरी वरदान। पहले में भूर्भुवः स्वः प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, हम मां की स्तुति कर रहे हैं। फिर वो उपासना है, भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं। उसका जो तेज है वो वर्णन करने योग्य है, उसको हम साधन को हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। ये उपासना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, और उसमें हे माँ हमारी बुद्धि को जो है सत्मार्ग में प्रेरित कर दे। अब आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, छोटा सा बच्चा है, माँ कोई काम में अपने व्यस्त हो रही है, माँ से कह रही माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तू भोली है, तू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो माँ तो पहले अपने काम में व्यस्त हो रही, जब लगातार बालक कह रहा है तो जरूर माँ सोच रही है कुछ न कुछ मांग रहा है, तो अपना ध्यान बढ़ाएगी, बच्चे की ओर ध्यान देगी। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है तू? तो फिर बच्चा क्या कहता है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे माँ हमें जो बुद्धि है सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। अब बताओ, जो बालक माँ से सद्बुद्धि मांग रहा है, वो माँ क्या बालक को सद्बुद्धि नहीं देगी? तो ये गायत्री मंत्र की विलक्षण जो शक्ति है यही है। नियमित जप करेंगे, और जो हमारी जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, कल्चरल जो वैल्यूज हैं, सनातन धर्म के जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, उनके अनुरूप चलने के लिए अपने आप को बदलने का संकल्प करने का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार है। नंबर 1। नंबर 2, पशु प्रवृत्तियों को आज से खत्म करना ही यज्ञोपवीत का काम है। नंबर 3, आज से हम बीज हो रहे हैं। बीज का मतलब हमारा दूसरा जन्म हो गया, पशु प्रवृत्तियां हमारी खत्म हो गई हैं, और जो हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार आए थे वो खत्म हो गए हैं। और बीज माने, और आज के दिन हम ब्राह्मण हो गए हैं। हमारे अंदर से ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो गया, और हम ज्ञानवान हो रहे हैं, प्रकाशवान हो रहे हैं, खुद अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, और अपने साथ अपने समाज को, अपने परिवार को सब प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हो रहे हैं। तो इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर जब बालक गुरुकुल में जाता है, तो अगले जो संस्कारों का जो क्रम है, यज्ञोपवीत के बाद जो गुरुकुल में जाता है, तो वहाँ विद्यारंभ शुरू होता है, उसका वेदारंभ होता है। वेदारंभ संस्कार, एक विद्यारंभ हम घर में करते हैं, विद्यारंभ के बाद उसका वेदारंभ संस्कार गुरुकुल में होता था। तो वेदों का आरंभ होता था, उसके बाद वो फिर जो वहाँ 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ के अध्ययन करता था, उसके बाद फिर उसका होता था केशांत संस्कार। वो 25 साल तक उसके जो दाढ़ी और बाल और मुंह से बड़ी हुई है, उनका केशों का अंत किया जाता था, वो केशांत संस्कार होता है। उसके बाद जब वो गुरुकुल छोड़ के बाहर आता है, तो वहाँ पर सिंबाकोवर्तक, जिसको हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, कन्वोकेशन, वो संस्कार होता था। उसके बाद फिर घर आया तो फिर उसका विवाह संस्कार हुआ। विवाह संस्कार के बाद फिर उसका क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर ये वनवास। ये होने के बाद अंत में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये संस्कार है। तो इन संस्कार को आज हम इन संस्कारों को क्या मान रहे हैं? ये संस्कार हमारे जीवन में परिपूर्ण हो रहे नहीं हो रहे। हमारी कार्यशैली अलग है, हमारा चाल चलन अलग है, और ये संस्कृति अलग है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इन संस्कारों के साथ साथ 2 संस्कार और जोड़े हैं। पहला संस्कार है जन्मोत्सव संस्कार। जो दिन आपका जन्मदिन है, वो जन्मदिन आप मनाएं। जीव जिस दिन पैदा होता है, उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कि हम इसी से, ये हमारा एनालिसिस करने का दिन है कि हम जिस कर्म के लिए हम आए, हम क्यों आए यहाँ, हमारा जन्म क्यों हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहली किताब लिखी है, 32 पुस्तकों का लेखन गुरुदेव ने किया है। पहला पुस्तक उन्होंने लिखी है, मैं कौन हूँ, आए उसको जानिए कि मैं कौन हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का लिए। हमारा उद्देश्य यहाँ आके पढ़ लिख के बैंक बैलेंस बना के डिग्री लेके और अच्छे पदों पर बैठ के, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये व्यवहार में हमें सब कुछ करना है, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, आजीविका भी चलानी है, बैंक बैलेंस भी रखना है,
पर उसके पीछे उद्देश्य कुछ और है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, गायत्री देवा किरकित कानी धन्यासुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि जो पैदा हुआ है वो मोक्ष प्राप्त होने के लिए पैदा हुआ है। वो चाहे कोई भी हो, किस क्लास को कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, मानव मात्र उसका जन्म ही मोक्ष प्राप्त होने के लिए किया है। और वो कब मोक्ष प्राप्त करता है, अपने आप को कब विकसित करता है, उस खेल में कब लाता है, वो उसका पुरुषार्थ उसका रहता है। देवता भी यहाँ पैदा होने के लिए तरसते हैं, इसीलिए तरसते हैं क्योंकि भारत भूमि ही मोक्ष भूमि है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमें मोक्ष को प्राप्त होना है। तो उस मोक्ष को प्राप्त होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस पुरुषार्थ के लिए हमें ये कार्यक्रम आगे चलना होता है। जो हमारी शास्त्रों के द्वारा जो हमारा दिनचर्या निर्धारित की है उसी के अनुसार हमें चलना है। तो ये है गायत्री परिवार। इसमें ये गायत्री यज्ञोपवीत संस्कार क्यों और किस लिए। तो आज से हमारी पशु प्रवृत्तियां खत्म हो रही हैं और हमारा दूसरा जन्म हो रहा है और हम आगे नर से नारायण की ओर बन रहे हैं। नर से नारायण की ओर, मानव से महामानव की ओर हमारा आज से चलन हो रहा है। जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये बनाया है, गायत्री मिशन बनाया है, इस मिशन के पीछे केवल उनका कॉन्सेप्ट यही था कि मनुष्य में देवता का उदय हो जाए, नंबर 1, और दूसरा धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इन दो सिद्धांतों को लेकर गायत्री परिवार की स्थापना की थी। आज यह गायत्री स्थापना कर ये गायत्री परिवार आज केवल गायत्री परिवार विश्व गायत्री परिवार हो गया। देशों के 120 देशों में फैला हुआ है। इसके पीछे मकसद यही है कि आदमी नर से नारायण देवत्व की ओर बढ़े और मनुष्य देवता का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इन उद्देश्यों को लेकर हम ये आज इस गायत्री परिवार में आप लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। तो इसके पीछे मुख्य ये है कि अपने आप को संस्कारित करना और उस संस्कारित जीव को उस रास्ते पर आगे को बढ़ना ही यज्ञोपवीत संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। अब इस यज्ञोपवीत संस्कार के बाद इसके कुछ नियम हैं, थोड़ा मैं ब्रीफ वो नियम बता। वो क्या है? सबसे पहले आपको उपासना का मतलब उपधन आसन। उप माने सामने, आसन माने बैठना। अभी आप आग के आगे बैठोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी और बर्फ के आगे बैठोगे आपको शीतलता महसूस होगी। वो क्यों? क्योंकि आग का जो गुण धर्म है वो गर्मी प्रदान करना है और बर्फ का जो गुण प्रधान है वो शीतलता प्रदान करना है। तो इसलिए उपासना का मतलब है आप घर के अंदर जो देवी देवताओं की आपने स्थापना कर रखी है, जो वेदी बना, पूजा वेदी बना रखी है, वहां पर बैठना है। अब देवताओं के आगे क्यों बैठना है? कि देवताओं के जो गुण धर्म हैं वो आपको प्रभावित करेंगे, जैसे अग्नि का गुण प्रभाव गर्मी प्रदान करेगा। सज्जन के आगे बैठोगे तो सज्जनता आपको मिलेगी और दुर्जन के आगे बैठोगे तो उसके कुसंस्कार, उसकी दुर्जनता आपको प्रभावित करेगी। इसलिए सबसे पहले है आपको उपासना। भगवान के आगे बैठ के 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, एज पर यूर कन्वीनियंस, जो आपको समय है उस समय के अनुसार आपको देव मन में बैठना है। ये आपसे आपका नियम है। 3 मालाएं आपको नियमित जप करनी है, एक अपने कल्याण के लिए, एक अपने परिवार के कल्याण के लिए और एक समाज के कल्याण के लिए। ये बड़ों के लिए है, ये नियम है, स्वाद गान मान लीजिए। पहला उपासना, दूसरा जब उपासना में 3 जप आ गए, उसके बाद फिर साधना। उपासना के बाद साधना में आपने आपने देखा होगा भी, मुंह को आपने पवित्र किया, नाक को किया, आंख को किया, कान को किया, बांह किया, हाथ की बाहों के जांग को किया। इसका मतलब क्या है? मुंह से हम कोई गलत चीज नहीं खाएंगे, अखाद्य चीज नहीं खाएंगे जो मानव प्राणी के लिए जो नहीं है। मांस मदिरा किसी प्रकार का व्यसन हम नहीं लेंगे, ये मुंह की है। माँ सरस्वती का वास मुंह में रहता है। नाक से कोई गलत चीज नहीं सूंघेंगे, आंखों से गलत चित्र नहीं देखेंगे, कानों से गलत बात नहीं सुनेंगे, हाथ से गलत कार्य नहीं करेंगे और पांव से गलत मार्ग नहीं अपनाएंगे। यह है इंद्रिय संयम। तीसरा है अर्थ संयम। अभी अगला है विचार संयम। अभी आप यहाँ बैठे हैं, कहाँ से आपका विचार आ रहे हैं? विचार आने में किसी की कोई वो नहीं है, अनवरत आते रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड विचारों से भरा पड़ा है और हमारा मस्तिष्क जो है विचारों को खींचता है। इसमें अच्छे विचार भी आ रहे हैं, बुरे विचार भी आ रहे हैं। हमारे शास्त्र में कहा है, आनो भद्रा प्रभो ये विश्वता हो, लेट नो थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। जहाँ से भी आए हमारे पास अच्छे विचार आए, हम अच्छे विचारों को लेकर आगे को चलेंगे। अगर बुरा विचार कोई आता है, एट द सेम टाइम झटके से उसको दूर करके अच्छे विचारों में किसी महापुरुष के, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी महापुरुष हुए उनके चिन्ह हो जाइए, उन विचारों में हो जाइए। यह विचार संयम।
अगला है आपका अर्थ संयम, पैसा कमाइए, पैसा कमाने में कोई मनाही नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पर रहते हुए अर्थ का उपार्जन कीजिए, अर्थ का उपार्जन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुई। ये हमारे धर्म में लिखा है। पैसा कमाओ, कैसे कमाओ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ तीसरे नंबर का रहा, धर्म पहले धर्म आ रहा है। धर्म के रास्ते में किसी को दुख दे के, किसी की चोरी करके, किसी का अनहित जिसमें हमारा हक नहीं है उसका हक मार के और अवैध पैसा कमाना हमारे धर्म में नहीं, ये धर्म का पैसा है। तो धर्म के रास्ते पर रहे, पैसे का उपार्जन कीजिए, यह है अर्थ नियंत्रण। अगला है समय संयम। समय हर किसी के पास 24 घंटा है। जिसने 24 घंटे का समुचित सदुपयोग कर लिया वो मानव से महामानव बन गए, पुरुष से महापुरुष बन गए, नर से नारायण बन गए, नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समय का सदुपयोग किया। परम पूज्य गुरुदेव कहाँ से युगदृष्टा बन गए, वेद मूर्ति बन गए। तो अपने समय का भी संयम करना है और उस समय संयम में आपको साधना, सेवा, संयम और सहिष्णुता ये बरतनी है। और तो तब है एक अंशदान और समयदान। अंशदान जितने भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ अंश आप समाज के लिए निकालिए, और समयदान और 24 घंटे में से 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह महीने में 1-2 दिन आप समाज के कार्य के लिए अपना समयदान दीजिए। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। तीसरा है माता पिता गुरु, इनके वचनों का पालन करना है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे हैं, गर्भ से हम बाहर आए तो फिर पिता ने हमें संरक्षण दिया है, और जब हम बड़े हुए हैं तो गुरु ने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो इन तीनों के उत्तर हमारे उसमें बाल कांड में आता है। भगवान शिव जी कहते हैं भगवान नाम से, माता पिता प्रभु गुरु के बानी, करो विचारी संशय जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाम तुम्हारी। भगवान शिव जी कह रहे रामचंद्र से, माता पिता गुरु प्रभु चारों के जो वचन बोले जाते हैं उन पर कभी विचार ही नहीं करना है। बिना विचार करके और मानो ये उनके शुभ के लिए है, शुभ गति के लिए किए जा रहे हैं। तो इसलिए माता पिता गुरु के आदेशों का कभी आपने अवहेलना नहीं करनी है। इस चीज को भी आज से गांठ बांध लो। आज तक आपने जो कर लिया है, क्योंकि आज तक आपको पता नहीं था और आपको अभी संस्कारित नहीं किया गया था। आज आप विकसित हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। आज के बाद न कभी माँ का, न कभी पिता का, न कभी अपने गुरु का, कभी किसी के अवहेलना नहीं करेंगे, उनका अनादर नहीं करेंगे और उनके बात बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। कोई भी माँ बाप, आप सपोज कीजिए कोई पिता कितना ही व्यसनी क्यों न हो, कितना दारू पी के घर आ रहा हो, अभी बच्चे को कभी नहीं कहेगा बेटा तू भी पिए। वो बेटे से कहेगा बेटा ये गलत चीज है, इसको मत पीना। तो खुद गलत में जाते हुए अपने बच्चों को गलत नहीं करेगा, तो हम कैसे मानेंगे कि पिताजी बच्चे को गलत राह दिखाएंगे? तो इसलिए माता पिता गुरु की बच्चों का पालन करना है। आज के दिन जो आपकी जनेऊ गले में पड़ जाएगी, ये जनेऊ क्या है? माँ गायत्री और यज्ञ पिता का प्रतीक है। जैसे नीचे मंदिर में माँ गायत्री की फोटो है ना, वैसे ही हमारा शरीर जो है मंदिर है। इस मंदिर में माँ गायत्री और यज्ञ पिता के प्रतीक में हम जनेऊ धारण कर रहे हैं, और इस जनेऊ को आज के दिन से गले से अलग नहीं करनी होती है। जब कभी शौच के लिए जाते हैं तो जनेऊ को 3 बार दाहिने कान में फोल्ड कर लेते हैं। ध्यान दर लो, कमर से जनेऊ नीचे नहीं होनी चाहिए। 3 बार फोल्ड करोगे तो यहाँ पर हमारे विशेष सेल्स होते हैं। जब हम जनेऊ को लपेटते हैं तो सेल्स दबते हैं, वो जिसका संबंध हमारे यूरिनल से होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारी जनेऊ भी अशुद्ध होने से बची रहती है। शौच से आते हैं, हाथ और पांव धो के जनेऊ को काम से मुक्त कर लेते हैं। किसी के शव संस्कार में जाते हैं, वहां से घर आके नहा के जनेऊ को बदल दी जाती है। घर में कोई जन्म मरण का सूतक होता है तो उसकी शुद्धि के दिन भी जनेऊ को बदल दी जाती है। और जनेऊ बदलने का जो प्रोविजन है वो ऐसे ही है कि पहले नई जनेऊ धारण करेंगे तो पुरानी जनेऊ को गले से बाहर निकालेंगे। कभी आप कपड़े उतार रहे हैं, जल्दीबाजी में कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े उतारने में अंडरशर्ट के साथ आपकी जनेऊ उतर गई, तो उसके लिए भी क्या करोगे? उसके लिए भी प्रायश्चित करना होता है। इसको ध्यान दें, विशेषकर बटू लोग, जनेऊ उतर गई तो उसका प्रायश्चित करेंगे कि हमारी इच्छा तो नहीं थी, अनायास हमसे निकल गई है। उसका 1 माला जप करके फिर आप उसको प्रायश्चित करके 1 माला जप करेंगे। तो जितनी इसको निष्ठा और जितनी ज्ञान, जितनी श्रद्धा और जितनी तो भाव से आप इसकी पूजा करेंगे, इसका स्मरण करने का ध्यान करेंगे, उतना ही आप चमत्कारी होंगे। जितने भी ये जो गायत्री मंत्र के हैं ना 9 शब्द हैं, तत्
सवितुर्वरेण्यम 3, भर्गो देवस्य धीमहि 6, धियो यो नः प्रचोदयात् 9। ये जो 9 शब्द हैं, ये 9 शब्द किससे बूते गए हैं? 24 अक्षरों से बूते हैं। 24 अक्षरों से 9 शब्द का 9 शब्दों की श्रृंखला में एक गायत्री मंत्र बनाया है। 24 अक्षर परम पुनीता ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सब नहीं, गायत्री से बड़ा मंत्र कोई नहीं है। और ये जो 24 अक्षर है परम पुनीत है। तो इसका एक एक मंत्र बहुत ही गहन आध्यात्मिक उसमें वैज्ञानिक तथ्य के अंदर छिपा पड़ा है। बस इसको आपको गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, मैं कहूँ 2 पुस्तक कम से कम आप पढ़िए, इसको अपने जीवन में उतारिए, तो उससे आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा कि गायत्री महाविज्ञान के जो विलक्षण सत्य जो कहा गया है, क्यों कहा गया। परम पूज्य जी ने इसी गायत्री परिवार से इतना बड़ा मिशन कर दिया। विश्वरथ विश्वामित्र इसी से बड़े खड़े हुए, देवी देवता बड़े देखते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु सब वेद माता कहा गया इसको, वेद इसी से उत्पन्न हुए हैं। तो इसको आज आप अपने जीवन में अवतरण करने जा रहे हैं, तो इसको आप ये करेंगे, इसका निष्ठापूर्वक इसका ध्यान करेंगे, इसको जप करेंगे और इसके प्रति अपने भावना रखेंगे। अब अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं कि थोड़ा मैंने यज्ञोपवीत के बारे में क्यों और किस लिए, मैं विश्वास आशा करता हूँ कि शायद बड़े लोगों के इसको समझ में आई होगी। अब जब आप अपने जनरेशन आने वाली जनरेशन का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, तो इतना मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ठीक 11वें वर्ष में बच्चे का जनेऊ करा देना, और जनेऊ कराने से पहले उसके मन में उसकी पृष्ठभूमि बना देना कि बेटा तुम्हारा ये संस्कार हो रहा है, इस संस्कार से क्या होगा, इस संस्कार से तुम्हारे जो कुप्रवृत्तियां आई हैं, कुछ संस्कार है वो खत्म होने जा रहे हैं, ये बच्चे के दिमाग में पहले डाल देना। इसको हम क्यों, इसलिए तो हमारे जो शास्त्र है सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म बताया गया है, सनातन धर्म बहुत गहरा धर्म है। चलिए इसमें से आप मेखला को भी ये कलावा तोड़िए, कमर के बेल्ट के नाप के बराबर तोड़ दीजिए। अच्छा, भोजनालय से सूचना आई है, अगर जिन्होंने अगर भोजन अभी नहीं किया है, जो भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, अभी इसमें कार्यक्रम में 1.5-2 घंटा कम से कम लगेगा, वो एक एक करके जाके अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, जो आपने मेखला कॉपी ना आपने किया, ये मेखला क्या है? मेखला है बेल्ट, कमरबंद, कोपीन है लंगोट। आज से हम अपना जीवन अनुशासित रखेंगे, और जब भी कोई देवी कार्य, सामाजिक कार्य होगा, गुरु का कार्य होगा, उसके लिए हम अनुशासित रहेंगे, उस कार्य के लिए तत्परता नहीं करेंगे, उस कार्य में तत्परता निभाएंगे। और दूसरा, अपने को सभी अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए अपना जीवन आगे को बढ़ाएंगे। इसको कमर में बांधिए, सभी लोग कमर के अंदर बांधिए, कपड़ों के अंदर बांधिए, कपड़े में मत बांधिए। ओम नियंत्रणं परिभागमानवर्णं पवित्रं आगत प्राणापानाभ्यं बलमादधाना स्वसादे विसुगावे कलेयम्मा दंड धारणम। अब आपको एक ब्रह्मदंड मिला हुआ है, इस दंड के सिरे पर कलावा बांध लें। ब्रह्मदंड के सिरे पर कलावा बांध लें और उसको खुले हाथ में ले लें। ये दंड है, हमारे जीवन में दंड का प्राविधान बना गया है, और बिना दंड के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहाँ देवता लोग देव पृथ्वी में पैदा होने के लिए तरसते हैं, वही पृथ्वी में मनुष्य के लिए दंड का प्राविधान बनाया गया है। किसी जानवर को आपने देखा उनके बच्चों के पीछे उनके माँ बाप दंड लेके जा रहे हैं? नहीं, केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको दंड की जरूरत पड़ती है, और बिना दंड के वो आगे उन्नति नहीं कर सकता है, और ये जरूरी भी है। अब जैसे आप अभी बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपके हाथ में दंड होगा, तो आपको क्या होगा, बाहर से कोई कुत्ता जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, कोई पशु बैल जा रहा है, तो आपके हाथ में दंड देखेगा तो आपसे डर जाएगा, अपना रास्ता अलग कर देगा। या आप उसको डंडा दिखाओगे तो अपना रास्ता अलग कर देगा। तो बाहर के जानवरों से बचने के लिए, पशु और जानवरों से बचने के लिए आपने दंड का उपयोग किया। अब इसको आप अपने घर के वेदी में रखेंगे, पूजा वेदी पर रखेंगे,
इसको हम ब्रह्मदंड भी कह देते हैं। ब्रह्मदंड क्या है? ब्रह्म जो हमारे अंदर चेतना है, उसको ये बार बार हमें वो आभास कराएगा कि आज हमने कोई गलत बात तो नहीं। हमारे अंदर भी तो जानवर है ना, बाहर का जानवर तो उससे भाग जाएगा, तो अंदर के जानवर है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो एक दूसरे द्वेष भावना है, कितनी चीज हमारे अंदर बैठी पड़ी है, तो उनको कौन दूर करेगा? जैसे हम पूजा वेदी पर बैठे, हमारी नजर इस ब्रह्मदंड पर पड़ेगी, तो हम देखेंगे आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी प्रकार का कोई व्यसन तो नहीं किया, कहीं चोरी तो नहीं की, कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया। तो जब हमारी चेतना जागृत होगी तो अपने अंदर से खुद हमें प्रायश्चित होगा कि मेरे से गलत काम हो गया, अब मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। तो इसलिए हमारा आत्म विश्लेषण भी करता है, इसलिए इसको ब्रह्मदंड कहा गया है। खुले हाथ में रखें, खुले हाथ में रखे इसको मस्तक पर लगाएं। ओम यो मे दंडः परापरं वैहाय सोदि भूम्यां तमहं पुनरादरायुषे ब्रह्मैकं वर्चसाय। मस्तक पर लगा के दाईं ओर रख दीजिए। यज्ञोपवीत पूजनम। अब जनेऊ निकाल के आगे तस्तरी में रखिए, जल्दी कीजिए जरा। जनेऊ अभी खोलिए, केवल जनेऊ निकाला बस हो गया। जैसे आपके किट में जनेऊ है, जैसे किट में जनेऊ रखिए, उसको उठा के तस्तरी में रखे, बस और कुछ नहीं करना है। और हाथ में अक्षर पुष्प और जल लेने हैं बटू लोग। तस्तरी में रखें, हाथ में अक्षर पुष्प जल रखें। जल्दी करें जरा, स्फूर्ति लाएं काम में, ढीला ढाली नहीं। अभी आपने कलावा और मेखला बांध रखी है। मेखला का मतलब ये है कि स्फूर्ति, तत्पर रहेंगे अपने कार्य के लिए। जितने कार्य में स्फूर्ति लाओगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए। ओम मनो ज्योतिर्जुषदामागस्य बृहस्पतिर्यज्ञम् तनोदर्शं यज्ञं कविमं ददातु विश्वे देवासयमायतामो प्रतिष्ठा। इस जल को अक्षर पुष्प को जनेऊ में छोड़ दीजिए। अब अभिभावक लोग जनेऊ की मोटी गांठ को पकड़ के छटका के उसको खोल लीजिए। बटुक लोगों से नहीं खुल पाएगी, आप खोल लीजिए। खोल के भी बटुक के अंगुली में और अंगूठे में और कनिष्ठ अंगुली में फंसा दीजिए। अब इसमें हम पांच देवताओं का आवाहन करेंगे। यज्ञोपवीत में जो 5 शक्तियां हैं, 5 देवों की शक्तियां हैं, उनका आवाहन करेंगे। वो शक्तियां इसमें सम्मानित होंगी। वो 5 शक्तियां कौन है, 5 देव कौन है? सबसे पहले ब्रह्मा को आप जानते हैं। ब्रह्मा जी हमारे जो है सृष्टि के, जो सृष्टि जी को रचते हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। जब सृष्टि रच जाती है तो उसका पालन कौन करते हैं? उसका पालन विष्णु करते हैं। और जब जो वो जीव काफी देर तक रहता है, अपना अनुपयोगी हो जाता है और उसका शरीर जीर्ण हो जाता है, जब अनुपयुक्त हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, तो उसको संहार कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शक्तियां जो हैं, उसको ओम प्रणव या भगवान के रूप में माना जाता है। भगवान जिसको हम गॉड भी कहते हैं। जी का मतलब होता है जनरेट, ओ का मतलब होता है ऑपरेट, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। जो ऑपरेट कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो 3 शक्तियां ही ओम हैं। तो इन 3 भगवान को हम उनको आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर है चौथे हैं यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान जो हमारा आत्मबल बनता है, मनोबल बनता है, शरीर बल बनता है, ब्रह्म बल बनता है। ये आत्मबल हमें कौन देता? पुरुषार्थ करने की जो प्रेरणा देते हैं, वो हमें यज्ञ भगवान देते हैं। और अंत में है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, उत्पादन के केंद्र हैं, और हमें श्रमशीलता का पाठ पढ़ाते हैं और हमेशा दिनचर्या हमारी चलाए रहते हैं। तो अंगूठे में और अंगुली में डालें इसको, और इसको फिर ऐसे हाथ में ले लें ताकि दोबारा ना फंसे।
हमको यही बैठे रहे, हम भी बैठते हैं आते घर की मुर्गी दाल हम यहाँ रहते हैं। चलिए अंगूठे में और ये लास्ट अंगुली में इसको आप ऐसे लेके हाथ में बंद कर लीजिए, और ये हाथ में बंद कर लीजिए ताकि दोबारा ना उलझे। और अभिभावक लोग इनके हाथ में एक पुष्प रख दें, फूल रख दें इनके हाथ में। लेकिन ना हाँ पहले मुहूर्त निकाल 20-25 लोग का रोज टाइम मेरे बेटे का ना हो गया सबका, सब तैयार है। चलिए अंगूठे में अंगुली में डाल के इसको हाथ में बंद कर लें। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे, हाथ में अंगूठे में बंद कर लेंगे और अभिभावक लोग हाथ में इनका एक फूल रख देंगे। ब्रह्मा की परिकल्पना आपके दिमाग में जैसे आपने कल्पना करती है ब्रह्मा जी की, वैसे ध्यान करके उनका स्मरण करेंगे। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम सुरादम वसीमतः सुरतो वेनाव ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। अब विष्णु की परिकल्पना करें, उनको कल्पना जो आपके कल्पना में है उसका ध्यान कर लें। ओम नमः विष्णुवे तेजानिधये परम तमूलमस्य पावं सुदेवा। ओम विष्णुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान महेश शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम नमः ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ भगवान अब हाथ को खोल के आगे जो आपने दीपक जला रखा है, दीपक को दिखाइए ऐसे यज्ञ को। हाथ खोल लीजिए ऐसे, हाथ खोल के यज्ञोपवीत को भगवान यज्ञ को दिखाइए। हाथ खोलिए ऐसे, ये बटुक हाथ खोलने में ऐसे हाथ खोलिए। हाथ खोल के आगे दीपक को दिखाइए। ओम ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य भगवान को दिखाएं, हाथ ऊपर करें, ऊपर करें हाथ को, सूर्य भगवान को दिखाएं। खड़े करें हाथ को ऊपर, सीधे हाथ खड़े, सीधे सीधे। हाँ, भगवान सूर्य को दिखाएं। सूर्य की जो ऊर्जा है उस पर प्रतिपादित हो रही है। ओम हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब आप अभिभावक लोग पीछे से खड़े होंगे, इनके हाथ से जनेऊ ले लें और बटुक लोग ऊपरी वस्त्र सब उतार लें। दीदी के सिर में लगा देते। बटुक लोग ऊपरी वस्त्र सब उतार लें, उतार के दाहिना हाथ खड़ा करेंगे। जनेऊ भाई लोग पहनाएंगे, माताएं बहनें जो घर से साथ आई है वो हाथ लगा लेंगे। जनेऊ वैसे भाई लोग ही पहनाए क्योंकि उन्होंने खुद जनेऊ पहन रखा होता है, और जिन्होंने जो कोई धारण नहीं किया है वो जनेऊ नहीं पहनाएगा। जनेऊ पहनाते समय ध्यान रखेंगे बटुक के दाहिने हाथ में और सिर में पहनाते हुए बाएं कंधे में जरूर रहेगी। बाएं अभी नहीं पहनाएंगे, अभी नहीं पहनाएंगे, पहले कपड़े उतारने दो। अभी नहीं पहनाएंगे, ये जनेऊ अभी मत पहनाइए। सामने बैठे ये जनेऊ अभी मत पहनाइए। ओ भाई जनेऊ अभी मत पहनाओ, अपने हाथ पर जनेऊ अभी हाथ पर रखे। जब हम एक साथ मंत्र बोलेंगे एक साथ में सब झांक डालेंगे, जल्दीबाजी मत करें।
पहले आपसे निवेदन करेगा कि यहाँ के निर्देशों का पालन करें। बटुक लोग सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर करें। बटुक लोग दाहिना हाथ खड़ा कर लें। बटुक लोग ध्यान दें। बटुक बैठ जाएगा, बटुक बैठे। बटुक लोग ध्यान दें, अपना दाहिना हाथ ऊपर करें और अभिभावक ध्यान देंगे। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या? अभिभावक लोग ध्यान देंगे, इनके दाहिने हाथ में और सिर में पहनाते हुए बोले अभी अभी नहीं पहनाएंगे, मंत्र बोला जाएगा। 2 मिनट रुकिए। सभी यज्ञ कुंड में सभी लोग तैयार हो गए हैं? सब तैयार हैं? बाएं कंधे में जड़ रहेगी, दाहिने हाथ में और सिर में। अभी जल्दी मत करो, पल्ले छोटे बड़े होते हैं मंत्र बोला जाएगा, सब पहनाइए। वो पल्ले छोटे नंटू ले रही पल्ले चलिए डालिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यज्ञं पुरोस्तात् आयोच्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सभी लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। परम पूज्य विजय बंदनीय माता काल सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। चलिए अभिभावकों का